हेलो। कैसे हैं आप सब। सास और बहू के बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाह रही हूँ। सास और बहू का रिश्ता बहुत डेलिकेट होता है, जहाँ की कुछ बात बोलकर रिश्ता ख़त्म हो जाता है। वहीं पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जहाँ पर कि कुछ बातें बोलकर रिश्ता ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। उसी जगह पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसे बोलकर ना सिर्फ खूबसूरत बनाया जाता है, बल्कि एक ट्रस्ट और बॉन्डिंग भी मजबूत की जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या है वो सारी बातें जिससे हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो सकता है। आज आपको मैं बताती हूँ 9 बातें। वो बातें एक बहू की तरफ से अपनी सास को, मतलब डॉटर इन लॉ को है। बहू कुछ बातें ऐसी बोल रही है जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। तो मैं एक एक करके वो बातें शुरू करती हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बहू अपनी सास से ये बोल रही है कि माँ जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आपने जिस जिस तरह से परिवार की परवरिश की, बच्चों को आज इस लायक बनाया, इसके लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। दूसरी नंबर पे ये बात है कि एक ख़ास जगह है मेरी लाइफ में आपके लिए। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखना है। मुझे समय समय पर आपके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि कभी मेरे से घर मैनेज नहीं हो पा रहा है, किचन मैनेज नहीं हो पा रहा है, कभी बच्चे नहीं संभल रहे हैं, तो मुझे समय समय पर आपके गाइडेंस की ज़रूरत है और मैं आपसे गाइडेंस भी लूँगी। तीसरी बात ये है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ आपको मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर मैं अपने आप को एक इंप्रूव करूँगी। मैं रोज़ ये कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकूँ। चौथी बात ये है कि मैं अब इस परिवार का एक हिस्सा हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ, और मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि फैमिली के सभी लोग मुझे अपना लेंगे, मुझे अपना समझेंगे और मुझसे अपने सारे सुख दुख, सारी बातें शेयर करेंगे। पांचवी बात ये है कि आपकी और मेरी सोच में बहुत अंतर है। आपका और मेरे देखने का नज़रिया में बहुत अलग है, बहुत फ़र्क है। बहुत बातों पर हमारे बीच असहमति हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पर हम एक राय होकर उसको सुलझा लेंगे। छठी बात यह है कि मैं अपने इस परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ कि आप भी और ये पूरा परिवार भी मुझ पर पूरा विश्वास रखें, पूरा कॉन्फिडेंस रखेगा और पूरा ट्रस्ट रखेगा। सातवीं बात ये है कि पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर आया है, बहुत फ़र्क आया है और बहुत सारी बातों में फ़र्क आया है। पर अगर पेरेंटिंग की बात करें तो पहले समय में बच्चों की परवरिश बहुत अलग तरीके से की जाती थी और अब इस समय में अलग ढंग से की जाती है। तो मैं करूँगी तो आज के समय में ही करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे आज के समय में ही चलना है, क्योंकि मुझे आज का समय देख के आज के समय के साथ ही चलना है। पर आपकी एडवाइस की भी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं आपकी एडवाइस भी लूँगी और समय समय पर आपकी एडवाइस भी लेती रहूँगी। आठवीं बात यह है कि इस परिवार में आपकी जगह लेने नहीं आई हूँ। जो आपकी भूमिका थी, जो आपके कर्तव्य थे, जो आपकी जिम्मेदारियाँ थी, सब वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। और जो मेरे पति हैं, उनकी लाइफ में जो पहली महिला थी, वो हमेशा आप ही रहेंगी और कोई नहीं रहेगा। जिनको वो बहुत लाइक करते हैं, जिनकी वो बहुत केयर करते भी हैं, और जब वो आपकी केयर करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, तो मुझे और ज़्यादा गर्व और ज़्यादा खुशी महसूस होगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये देखकर हमारे आने वाली पीढ़ी भी बहुत अच्छा सीखेगी। 9वीं बात मैं ये बोलती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बेशक मेरी प्राथमिकता मेरा ये वाला घर है,
मैंने सारा ध्यान इसी घर पे देना है, पर जब भी उनको हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये थी 9 बातें। आपको क्या लगता है कि सास और बहू के इन बातों से थोड़ा कोई फ़र्क आ सकता है? थोड़ा ये रिश्ते में चेंज आ सकता है? देखिए, जो प्यार है ना, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। प्यार में एक ऐसी शक्ति है जो कि मस्त को भी झुका देता है। इस स्नेह में इतनी ताकत है कि श्री कृष्ण के पैर मेरा मतलब है कि श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की हिम्मत सुदामा में नहीं होती। प्यार में इतनी ताकत है कि श्री कृष्ण से पैर भी सुदामा ने धुलवा दिए। और वैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, और जैसे हम अपना दिमाग ठंडा रखें, अपनी ज़बान को नरम रखें और दिल को बड़ा रखें, तो फिर कोई नाराज़ हो तो बता देना। कोई नाराज़ हो ही नहीं सकता, दिल मिल के रहेंगे। आपको पता भी है जैसे कि मदर इन लॉ होती है, इंग्लिश में हम मदर इन लॉ कहते हैं सास को, तो उसी तरह है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, मदर इन लॉ का शॉर्ट फॉर्म होता है MIL, मिल। वही जो बहू होती है डॉटर इन लॉ, उसकी शॉर्ट फॉर्म होता है DIL। तो दिल मिल गए, यानी कि दिल और मिल, दिल तो मिल गए, दिल तो मिल गए और मिल सकते हैं। हम एक्चुअली ना इस चीज़ का हवा बना लेते हैं। एक तो शुरू में ही हम नेगेटिव रहते हैं, सास का मतलब पता नहीं क्या, तो थोड़ा सा अपने माइंड में चेंज लाओ, पॉजिटिव सोच बनाओ और ऐसा सोचो कि तरीके से वहाँ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो देखिए बदलाव होकर ही रहेगा। क्यों नहीं हो सकता बदलाव? एक प्रयास और एक पहल तो करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि ये तो बहू की ही हो गई, बहू तो हमेशा ही अच्छी होती है, तो सास के बारे में क्यों नहीं, मतलब सास की तारीफ क्यों नहीं लिखी है? बहू तो हर किसी की अच्छी होती है। तो ये भी तो सोचो कि सास भी तो कभी पहले एक बार बहू थी होंगी। पर कोई बात नहीं, मैं सास के बारे में भी वीडियो बनाऊंगी कल। पर खुद तो एक बार कोशिश करो अच्छा बनने की। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी पॉइंट है हो कि हाँ इस तरह से अच्छा करें और रिश्ता खूबसूरत बन जाता है, हम हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, क्यों वही आज प्यार मोहब्बत की बातें करें? क्यों नहीं इस रिश्ते को और मजबूत बनाने की सोचें? क्यों नहीं तो आपके पास इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए और भी पॉइंट्स हो तो ज़रूर बताइएगा, और हम फिर उसको सबके साथ शेयर करेंगे। तो फिर मुलाकात होगी अगले दिन। तो अब मैं आपसे एक छोटी सी स्माइल मांगती हूँ। मांगने की क्या बात है, वैसे तो आप स्माइल देते रहिए एंड पॉजिटिव रखिए और ख़ुद भी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हो सके तो अगर जिसने नहीं किया है वो भी कर लेना प्लीज़। और अगर जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।